हाँ, तो मैं आज बात कर रहा हूँ भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के बारे में, जो दुनिया की सबसे महान महिला मानी जाती है। वो अपने पति का इतना त्याग के बाद भी खुश थी। बस दुख इस एक ही बात का था, वो आपको कहानी के अंत में पता चल जाएगा। भगवान बुद्ध बचपन से ही वैराग्य किस्म के आदमी थे। एक ज्योतिषी ने बताया भी था, भगवान बुद्ध के माता पिता उनके अपने बेटे के लिए उनके मन में वैराग्य उत्पन्न न हो, उसके लिए अच्छा महल बनवाया, अच्छे से देखभाल किए। फिर भी बोला जाता है जो मान लिया वो मान लिया, एक न एक दिन होना ही है। जब भगवान बुद्ध किशोरावस्था में आए तो उनका विवाह उस टाइम की दुनिया की सबसे अच्छी महिला से विवाह कर दिया गया। भगवान बुद्ध भी बहुत खुश थे उस टाइम, पर जब उनका एज 29 साल के लगभग में हुआ तो उन्होंने एक वृद्ध अवस्था में एक व्यक्ति को देख लिया, एक बीमार व्यक्ति देख लिया, एक मृत शरीर को देख लिया और एक सन्यासी को देख लिए, जिसके कारण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने घर त्याग का मन बना लिया और बोले हम घर त्याग करके बाहर निकल जाएंगे। अब वो घर त्यागने का तो सोच लिए थे, पर घर त्यागे तो त्यागे कैसे, क्योंकि उनके पास दो समस्याएं थी। पहला समस्या तो ये था कि उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, उनके एक ही संतान थे, वो थे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उस टाइम सिद्धार्थ ही था। और दूसरा बात ये था कि उनकी पत्नी यशोधरा उस टाइम गर्भवती थी। अब वो घर तो छोड़ नहीं सकते थे उस टाइम। कुछ दिन के बाद उनके संतान हुए, यानी कि यशोधरा के एक पुत्र हुए जिसका नाम था राहुल। अब भगवान बुद्ध और टेंशन में हो गए, अब तो घर तो त्याग नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी घर अगर छोड़ते हैं तो लोग बोलेंगे कि एक छोटे बच्चे को छोड़कर वो भाग गए, घर से निकल गए। फिर भी वो अपने आप को मना नहीं पाए और 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए। अब यहाँ माता पिता हैरान, उनकी पत्नी हैरान। जो गए इस बात का हमें दुख नहीं है, बस दुख इस बात का है कि बिना बताए चल गए। क्या हमें बताते तो क्या हम रोकते? भगवान बुद्ध जब घर त्यागे तो उनको शिक्षा मिल नहीं रहा था, इतना जल्दी शिक्षा नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उनके 5 दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अंततः भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ और सबसे पहले वो उन्हीं 5 दोस्तों को शिक्षा दिए जो उनको बुरे वक्त में छोड़कर चले गए थे। सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में शिक्षा दिए थे। शिक्षा देने के बाद उनकी ख्याति बढ़ने लगी। ख्याति इतना बढ़ने लगा कि कोई भी उनके सामने जाता तो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, यानी कि बुद्ध के शरण में रह जाता। अब जो जाता और वो नहीं आता, उसके घर वाले भगवान बुद्ध से नफरत करने लगे और अपने बेटा बेटी को, उस टाइम तो बेटियों को बौद्ध धर्म में जाने की अनुमति नहीं थी, अपने बेटे को उनके सामने लाना नहीं चाहते थे। भगवान बुद्ध एक बार एक पाठशाला में रुके अपने गांव के, और वहां आए, रात भर रुके और सुबह उठ करके भिक्षा मांगने चले गए। उनके पिता को पता चला कि मेरा बेटा लौट आया है, पर वो वैसा नहीं गया, जैसा गया था वैसा नहीं लौटा है। तो उनके पिता शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध के बचपन के दोस्त को उनके सामने भेजा, लेकिन ये बात बोल के भेजे कि देखो, तो हमें पता है तुम लौटोगे नहीं, लेकिन एक बार मेरे बारे में सोचना, मेरे महल के बारे में सोचना, यशोधरा के बारे में सोचना, और जाके बोलना भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ को कि वो हमसे आके मिले। जो तुम तो आओगे नहीं, पर एक बार जरूर आना हमें बताने कि भगवान बुद्ध क्या बोले। वो गए और भगवान बुद्ध को बोले कि आपके पिता ने याद किया है। भगवान बुद्ध बोले जब पिताजी ने याद किया है
तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, हम आएंगे। अपने पिता के बुलाए जाने पर भगवान बुद्ध अपने महल गए और अपने पिता से मिले और उन्होंने बोला कि यशोधरा कहाँ है। हालांकि यह सब उनको देखने आए थे। भगवान बुद्ध जब गए थे अपने महल में तो उनको देखने सब आए थे, पर यशोधरा नहीं आई। यशोधरा का कहना था कि अगर वो आए तो वो हमसे आगे मिले, हम नहीं आएंगे मिलने। भगवान बुद्ध यशोधरा के कमरे में गए। यशोधरा बैठी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान बुद्ध वहां जाके बोल रहे होंगे सॉरी, हमसे गलती हो गया, आई रियली फील सॉरी। ऐसा कुछ नहीं, वो बुद्ध है। बुद्ध वहां जाके बोलते हैं भिक्षाम देहि, यानी कि भिक्षा दो। अब आप सोचिए कि जो पत्नी इतना दिनों से अपने मन में नफरत लिए बैठे हैं कि पति गए तो गए पर बता के नहीं गए, अब वो क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने पता है क्या किया, अपने पुत्र राहुल का हाथ उनके हाथ में दे दिए भिक्षा के रूप में। अब इससे महान महिला क्या हो सकती है, इतना बड़ा त्याग। इसलिए आपको बताया गया था कि उनका कहना था कि पति गए हमें छोड़ के, अच्छा काम किए, अच्छा काम के लिए गए, हमें कोई दुख नहीं, क्योंकि महान काम के लिए गए थे, बस बता के नहीं गए, बस इसी बात का दुख था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धा।